हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे मैथ विथ ट्रिक के अंतर्गत प्रतिशत। प्रतिशत का ये भाग 10वां है जिसमें बात होगी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। अभी तक जो लोग कंटिन्यू मेरा 9 लेक्चर देख चुके हैं उनको पता होगा कि ये भाग 10वां है और मैंने प्रत्येक लेक्चर में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित, जैसे कि मिश्रण से संबंधित, कभी चुनाव से संबंधित, कभी विद्यार्थियों के पास फेल पर संबंधित, इस प्रकार का जो है कैटेगरी में बांट के जो है प्रतिशत का जो है लेक्चर बनाया हुआ है। प्रत्येक लेक्चर में लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने रखा हुआ है, तो मान के चलिए आपका 100 प्लस में क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया हुआ है। ये आज अंतिम लेक्चर है मेरा प्रतिशत का। तो यदि सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं आज की लेक्चर में, विशेष बात करेंगे हम किसकी, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की। तो इसमें किस प्रकार का प्रश्न बनता है एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए प्रश्न बनता है, आयत का लंबाई दे दिया है और लंबाई में कह रहा है कि कुछ प्रतिशत का कमी करो और बोलेगा कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। तो आयत के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न में देखिए, इसमें आयत का लंबाई को बढ़ाया है और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया है और क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ रहा है ये पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए घनाभ पर भी संबंधित मैंने एक प्रश्न पूछा है। घनाभ में आपका क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए घनाभ में आपका आयतन होता है, आयत में आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। और आपका शंकु, इसके अलावा देखिए शंकु पर भी मैंने प्रश्न पूछा है। इसके अलावा बेलन है, बेलन पर भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, शंकु पर तो बना ही बना है, ठीक है। तो वृत्त पर भी आधारित क्वेश्चन रहेगा। टोटल इस वीडियो में मैं 11 क्वेश्चन कराऊंगा और सभी के सभी देखिएगा, ये जो है सब क्वेश्चन जो आपका 10-10 सेकंड में बनेगा, 10-10 15-15 सेकंड में आप बिल्कुल बना लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत के लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई फर्क ना पड़े। आप सबके सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई कि आयत का क्षेत्रफल कितने चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, मेरे लंबाई चाहिए और आपको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। वो तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए कि लंबाई और चौड़ाई, और जब दोनों को गुणा किया जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, तब आपका क्या निकलता है भाई, आपका निकलता है क्षेत्रफल। और कह रहा है कि लंबाई को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बताइए, देखिए क्षेत्रफल को आपको अगर बराबर रखना है उतना ही रखना है जितना पहले था, कोई फर्क ना पड़े, मतलब वही है कि पहले यदि 100 का क्षेत्रफल है तभी भी 100 होना चाहिए। तो कहता है मान लो भाई कि इसमें 25% हम कम करेंगे तो ऑब्वियस है चौड़ाई में कुछ ना कुछ तो उसको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि या बढ़ाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहे। देखिए इसको आप माना कि 100 माना कि 200 से बना सकते हो, लेकिन प्रतिशत वाले क्वेश्चन में आपको इतना माना वाला करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत में परिवर्तन होता है वो बहुत ही सरल और आसान होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, जब भी क्वेश्चन में एक आपको क्या दिया रहता है, 1% दिया रहता है। 1% दिया सिर्फ लंबाई का दिया है और आपका चौड़ाई का नहीं दिया है। देखिए ये कम हो रहा था और अंत में आपसे कहते हैं कितने वृद्धि कर दिया जाए। तो भाई मेरे जब 25 से आप वृद्धि करोगे ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट बन के लग रहा है मुझे, ठीक है। पहले कम कर रहा है तो मैं कम कर देता हूँ, ये देखिए कम कर रहा है, 25 से कम ऐसा लगा है। और प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कितने वृद्धि कर दिया जाए। तो टेबल के हिसाब से आपको याद होगा 25 से जैसे ऊपर जाता है आपका क्या हो जाता है, 33.1/3%। तो आंसर आ जाएगा आपका 33.1/3%। ये देखिए टेबल याद हो गया होगा अब तक। तो आपको 25% से अधिक, तो 25% से जस्ट अधिक होता है आपका 33.1/3%। यदि इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रश्न में दिया है 25 तो 25 लिखे, 100 से कितना कम है, 25 कम है, तो 100 माइनस जितना भी आपको दिया है उसको लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं ऐसे 100 का। तो देखो भाई ये हो जाएगा आपका 75, घटाएंगे तो 25 से कम 25 और 25 से 75, और जब 100 को 3 से भाग दोगे तो हो जाएगा भाई मेरा 33.1/3%। वही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए ये 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। जैसे ही प्रश्न में आपको प्रतिशत दिख रहा है और दूसरा आपसे कम ज़्यादा पूछ रहा है, तब आप क्या करिए आपको, लेकिन देखिए चूंकि ये भाई क्षेत्रवृत्ति का प्रश्न है तो इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है क्या। डायरेक्ट 25 देखे, वृद्धि कहा, 33/1/3 आंसर। बात करते हैं दूसरा प्रश्न का। दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं भाई तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार, ठीक है। एक आयत की चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी। देखिए सेम क्वेश्चन है, आयत की चौड़ाई दे दिया है, लंबाई दे दी है, तो भाई हमारा फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर आपका होता है क्षेत्रफल, एरिया। तो देखिए इस बार चौड़ाई को बढ़ा दो बोल रहा है
और लंबाई में कमी कर दो बोल रहा है, तो 20 से कम करो। तो 20 से कम हमारा क्या होता है 16 सही 2/3% होता है हमारा टेबल के अनुसार। तो बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही प्रश्न में दिखा 20% और कह रहा है कमी की बात हो रही है, तो 20% से कम करो 16 सही 2/3, ऐसा कर लो। 20 देख लो, अब बढ़ा हुआ है तो 100 में बढ़ा दो, 100 + 20 गुणे में कर दो 100, तो देख लो भाई ये हो जाएगा आपका 120। तो 20 छक्का 120 और 2 तिया 6 और 2 50 हम 100 और 3 का पढ़ा पढ़ोगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा और 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आएगा 16 सही 2/3%। क्लियर है क्या? ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी प्रश्न में आपको एक ही प्रतिशत दिया गया हो तो कम ज़्यादा बस देख लो, ज़्यादा दिया रहेगा तो कम पूछेगा और कम पूछे रहेगा तो उससे टेबल में उससे कम वाला, और इसी पे कह देता है 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी कहता है, तो 20 से कम करते तो हमारा आ जाता 16 सही 2/3। और यदि कहता कि 20 को आप क्या कर दो कम कर दो, यहाँ पे कम शब्द लिखा रहता तो यहाँ पे बढ़ा दो लिखा रहता, तो 20 से ऊपर बढ़ा के क्वेश्चन देखते तो हमारा आ जाता आपको कितना 25%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। एक वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, तो देखिए एक बार मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आप सबने आयत देखा हुआ है, वर्ग भी देखा हुआ, सबको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर होता है आयत हमारा जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। ये देखिए ये आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है आपकी, ये देखिए ये दोनों बराबर, जैसे ये अगर 5 का होगा तो ये भी 5 का होगा, और यदि ये 2 का होगा तो ये भी 2 का होगा। और वर्ग कहता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे ये अगर 3 का होगा तो ये सभी की सभी क्या होगा 3 का होगा। तो वर्ग और आयत में तो आपको फर्क पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखिए एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं कहते हैं क्योंकि सब बराबर रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं भुजा गुणा भुजा कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब हो गया हमारा भुजा गुणा भुजा, और आपका कहता है 50% बढ़ा दिया जाता है। ये बताओ भाई वर्ग की सभी भुजाएं आपस में वेरी गुड बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने भुजा गुणा भुजा कहा, मतलब यहाँ पे आपका भुजा को 50% बढ़ाना है, तो क्या सिर्फ ये बढ़ेगा 50%? नहीं भाई, ये भी बढ़ेगा 50% और ये भी बढ़ेगा 50%। तो यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत दिया गया है 2% का खेल चल रहा है। ठीक है ना, भुजा गुणा भुजा मतलब 2% है। और इस प्रकार का भी मैंने प्रश्न कराया हुआ है। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि भाई आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब पहले में भी 50% बढ़ेगा, तो पहले तो हमारे पास शुरुआत में 100 रहता है तो 50 बढ़ा दिए, दूसरा भुजा, तो ये देखो दूसरा भुजा का हमने 100 लिख दिया। इसको होता कैसे देखिए, मैं इसको एकदम गहराई बता रहा हूँ। ओरिजिनल मान के चलो 100 होता है, ठीक है, उसमें आप 150% बढ़ाए गुणा फिर 150% बढ़ाए, तो इसी को मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया था कि आप क्या करो इसको बटे में से एक बार सॉरी के काट देते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे आगे 3 का भी बताना है तो इसके लिए आपको थोड़ा समय इस बार गहराई में बता रहा हूँ। ये देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 में 15 225। शुरुआत में कितना लेके चलते हैं हमेशा 100 लेके चलते हैं, जबकि अभी वर्तमान में है 225, तो कितना का वृद्धि हुआ है जी, तो वृद्धि हो गया है मेरे भाई 125% की वृद्धि हो जाएगी किसमें, उसके क्षेत्रफल में। क्लियर है क्या? इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखता था मैं 150 गुना 150, एक भुजा के लिए ये दूसरी भुजा के लिए, और बटे में ऐसे 100, तो ये देखो 0 0 काट दो, 15 में 15 225, 100 लेके चलते हैं 225 पहुंच गया, मतलब 125 की वृद्धि हो गई है। इसी को एक और तरीका मैंने बताया था यदि आपको याद होगा कि जब भी 2% का खेल चलते रहता है तो वहां पे अगर दोनों अगर बढ़ रहा है तो प्लस प्लस कर दो और दोनों का आपस में गुणा करके प्लस कर दो। यदि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो एक प्लस एक माइनस कर दो, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। देखिए अगर एक में बढ़ा रहा है और एक में कम कर रहा है तो प्लस, और घट रहा है मतलब माइनस, और यदि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो भी प्लस माइनस, और यदि दोनों घट रहा है कहता दोनों के भुजाओं का मान घट रहा बोलता तो मैं माइनस माइनस करता, और माइनस माइनस को जब गुणा करते थे यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस XY आ जाता है। तो बस जहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस और जहाँ माइनस घट रहा है वहाँ पे माइनस। क्लियर है क्या? बस याद रखना मेरे भाई कि प्लस और माइनस से गुणा करने से हमेशा माइनस आता है, माइनस और प्लस से गुणा करने से माइनस आता है, माइनस और माइनस से गुणा करने से आपका प्लस आता है। ये बहुत कॉमन और सरल चीज़ है, ये आप सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है क्या? तो देखिए 125 आंसर आया था। अब इसमें देखो 150 मतलब हमको तो 250 मिलेगा ना, एक भुजा के लिए 150, एक भुजा के लिए 150। तो इसको कैसे कर लो, देख लो दोनों प्लस प्लस मतलब पहला नियम से, तो देख लो दोनों को जोड़ दो 50 50 100 हो जाएगा, और दोनों का गुणा करके बटे में 100 करोगे तो देखो फर्स्ट टाइम इसलिए लिख देता हूँ, ये लो
ये देखो भाई बट्टे में 100, 0 0 0 0, 5 5 25 और 100 में 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। किसके क्षेत्रफल में? तो वर्ग के क्षेत्रफल में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके से प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जो आपको सर लगता है वही तरीका आप रखिए। वृत्त की त्रिज्या 30% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला, मतलब वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि भाई देखिए पहले कुछ तो रहा होगा क्षेत्रफल, अब जब आप त्रिज्या बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप सबने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, सबने पढ़ा है ना, पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी दी गई है? आर की वैल्यू आपको दी गई है भाई 30। तो ये बताइए आर का स्क्वायर का है ना, आर का वर्ग का है, तो आर बराबर एक बार आर का 30, फिर दूसरे बार फिर, क्योंकि इसको कैसे लिखोगे आप? अगर गहराई में जाओगे तो आर गुना आर, तभी तो आर का स्क्वायर होगा। एक बार 30 बढ़ाओगे तो दूसरे बार भी तो 30 बढ़ाओगे ना जी। तो एकदम सरल और आसान तरीका मैंने बताया था कि वृद्धि होता है मतलब प्लस। तो दिमाग में चलते रहना चाहिए भाई कि देखो एक बार मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ, 30 + 30 गुना 30 और बटे में ऐसे 100। देखो इसी डायरेक्ट कहता कि भाई 2 बार 30 30 जुड़ेगा तो मैं कहता 60, और 3 को जब ऐसे घटा दोगे मतलब 0 से कर दोगे तो 3 तिया हो जाएगा ऐसे 9, तो 60 और 9 को जोड़ोगे तो भाई होता है आपको 69। तो आंसर आएगा 69% आपका क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ये हो गया एक तरीका, ठीक है ना, नोट कर लोगे। इसी को अगर हम उस तरीके से कहते हैं कि भाई एक में 30% बढ़ रहा है मतलब 130 हो जाएगा, दूसरे में भी 30 बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा, बटे में ऐसे 100 अगर एकदम डिटेल से लिखेंगे तो, और गुणे में 100। शुरुआत में 100 था, उसमें 130 बढ़ा, फिर 130 बढ़ा, तो देख लो भाई 1 0 से 1 0, 100 से 100 काटा, 0 से 0 0 0, 13 में 169, 100 लेके चलते थे, 169 पहुंच गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो 69% की क्या हो गई है? मेरे क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 20% और चौड़ाई को ही बढ़ा दिया जाए। देखिए याद होगा पहला क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आयत की लंबाई को बढ़ाया था और कहा था कि चौड़ाई में कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, ये अलग है वो अलग है भाई ना, कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे क्षेत्रफल का हमने चर्चा भी नहीं किया था। एक को बढ़ाओ एक को घटाओ ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन मत आए। यहाँ पे देख रहे हो लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है उसका क्षेत्रफल में भी क्या होगा? वृद्धि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो देख लीजिए सबसे आसान और सरल तरीका, 20 10 दोनों जोड़ रहे, दोनों बढ़ रहा है, 20 10 30, और दोनों का गुणा करके 100 से भाग दो, तो एक देखो 1 0 कट गया, तो 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 32। डायरेक्ट आंसर। इसके लिए आपको 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा समय बोल दिया मैं, आपको इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं भाई। 20 10 30, और देख लो 20 और 10 का गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में 100 का भाग दोगे 2, इस प्रकार से 32 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, इधर होगा 120, इधर हो जाएगा 110, और बटे में 100 का 0 0 कर दो, 11 12 में 132, 100 लेके चलते थे, 132 पहुंच गए, मतलब वृद्धि कितनी की हुई है? 32% की वृद्धि आपकी हुई है। दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, गोले की त्रिज्या को 50% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में परिवर्तन बताइए। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए तब तक बेकार है जब तक आपको ये नहीं पता भाई कि गोले के क्षेत्र मतलब गोले का आयतन का आपको फार्मूला पता नहीं होगा, तब तक ये व्यर्थ है आपका। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि भाई 50 बार, क्योंकि देखिए कितना बार क्या होता है ये नहीं पता, 50 एक बार है कि 2 बार है कि 3 बार है। और ये कैसे पता चलता है? अगर देखिए भाई हमने अभी क्या पढ़ा, बिल्कुल ठीक, वृत्त की त्रिज्या पढ़ा और वृत्त का क्षेत्रफल कहा। जब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मैं 50 को 2 बार नहीं लिखूंगा, और 2 बार लिखूंगा नहीं तब तक मुझे आंसर मिलेगा नहीं। अब यदि बात करें गोले का आयतन का, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर के घात में 3, ये होता है मेरा गोले का आयतन। अब देखिए यहाँ पे आर कितने बार हो रहा है? घात में 3 है, मतलब आपको 50 50 और 50 कितने बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा। समझिए बात को, समझ रहे हैं ना? 50 देखिए भाई एक बार में 3 एक वृद्धि हो रहा है, तो 3 के लिए 3 बार वृद्धि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। तो देखिए मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, उस तरीके से ही बताऊंगा जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो हम लोग फार्मूला लिखे थे एक्स वाई वाला, उसमें आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई अब ऐसा नहीं कि आप तीनों को ऐसा जोड़ दिए प्लस 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 और गुणा, ऐसे नहीं होता भाई। वो दो के पेयर में हमेशा फार्मूला बनता है। तो दो के पेयर मतलब पहले आप इन दोनों के साथ वो फार्मूला लगाइए। तो जब 50 और 50 से करेंगे तो 50 50 हमारा 100 ऐसे हो जाएगा, और ऐसे 0 0 काट दोगे तो 5 5 25 हो जाएगा। मतलब अगर हम 50 50 की वृद्धि करें तो हमारा हो जाएगा कितना? 125 हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक। तो अब ये 125 और ये 50 के बीच में आप सेम फार्मूला लगाइए। तो कैसे लिखोगे आप? 125 + 50 +
125 गुणे में 50 और बटे में 100। क्लियर है कि ऐसे लिखते हैं ना जी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ऐसे लिखते हो ना भाई। तो यहाँ पे 125 x हो गया और 50 यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखिए 125 और 50 को जोड़िए 175, तो यही हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 50 को जब आप ऐसे काट करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 50 दूना, ठीक है। और 2 से इसको काटिए, दो का 125 को 2 से भाग दीजिए तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक है क्या, तो 175 और 62 को जोड़िए, 175 और 62.5 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 237.5। ये हो जाएगा आपका क्या, आयतन में परिवर्तन, गोले के आयतन में परिवर्तन। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा। जब भी यदि आपके पास 3 अंकों का है प्रतिशत और निकालना हो तो पहले आप एक्स वाई का करिए, जो भी आंसर आएगा मान लीजिए ए, तो फिर आप ए और जेड के बीच में फार्मूला लगाइए। ठीक है क्या, समझ में नहीं आएगा एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, जैसे आपको पता चला कि आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर के घात में 3, तो भाई मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मुझे जो परसेंट हो कितने बार बढ़ाना है, 3 बार बढ़ाना है। तो मेरे पास शुरुआत में 100 था, फिर मेरा बच जाएगा 150/100, फिर 150/100 और फिर मेरा क्या बनेगा 150/100। यही रखेंगे ना, क्योंकि 3 बार बढ़ाना है। 1 से 1 काट दो, ये देखो 1 2 3, तो 1 2 और 3, ये देख लो नीचे में 10 बचा हुआ है। अब देखो इसको काटो मत, आपको 15 का क्यूब तो याद हो गई होगा भाई। मैंने कहा था कम से कम 20 तक या 10 तक तो 15 का मतलब किसी भी संख्या का क्यूब आपको याद होना चाहिए और कम से कम 40 तक याद होना चाहिए। यदि नहीं पता, देखो 15 तो सबको पता है 225, और 225 में 15 का गुणा कर लो। हालांकि मुझे तो क्यूब याद है, तो देखिए क्या होता है 3375 होता है। ठीक है, 3375 में अब आप क्या करिए, 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर क्या आएगा 337.5। लेकिन ये बढ़ा हुआ है कितना, 100 से चले थे 337.5 हुआ है, तो आप घटाओगे तो आ जाएगा आपका 237.5 आंसर आ गया। तो देख लीजिए दोनों तरीके से बना लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। देख लीजिए बेलन की त्रिज्या दिया है और बेलन का आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता क्या है। तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर एच। अब देखिए सोचने वाली बात क्या है, आर का मान दिया है, कहीं पे क्वेश्चन में आपको हाइट मतलब ऊंचाई की बात हुई है कि एच पर यहाँ पे हाइट है, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या दिया है। ठीक है, आर को तो आप लिख लोगे 2 बार 10 10, लेकिन एच का मान नहीं दिया है ना, तो उसको 0 मत मानना भाई उसको। ठीक है, परसेंट वाले में यही एक खास बात है कि जो चीज़ दिया गया है आप उस पर फोकस करिए। आपका आर 2 बार दिया है तो 10 10 हमने कर लिया है, और हमारे पास एच की वैल्यू नहीं दी है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम इस टाइम के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर करना ही उचित है। एकदम आसान हो गया, 10 10, तो 10 और 10 से करोगे तो 20, और ऐसे काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 21। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो कैसे लिखोगे, 10 + 10 + 10 × 10 और बटे में ऐसा आएगा 100। काट दोगे भाई तो 10 10 20 और एक इधर करोगे तो 21 आएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, तो भाई मेरे 100 को लिख लो ओरिजिनल, फिर 10% बढ़ाओ तो 110/100 गुना 110/100 कर लोगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये देखो 0 0 कट गया, 11 में 11 में 121, 100 लेके चले थे 121 पहुँचे हैं, मतलब हमारा कितना हो गया, ठीक 121 में से 100 को घटा देंगे तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें, बेलन के आयतन में वृद्धि मतलब परिवर्तन आ जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है। फिर से बेलन की बात हो रही है और इस बार आपका ऊंचाई में 20% की वृद्धि। अब देखिए फिर से मैं फार्मूला बता रहा हूँ, क्या होता है पाई आर का स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर और आपका एच, जहाँ पे आर में 2 बार वृद्धि कितना कितना हो रहा है 10 10, एक बार 10 दिया मतलब आर का मान 1 बार दिया मतलब आर 2 बार है तो 10 10 हो जाएगा। और हाइट में भी क्या कर देंगे, ये भी बढ़ रहा है और तीसरा प्रतिशत हमारा 20 ये भी बढ़ रहा है, तीनों प्लस प्लस दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों 10 10 का करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा उसको आप 21 के साथ करेंगे, 20 के साथ करेंगे। तो अभी मैं बताया था आपको 10 10 के लिए कैसे करते हैं, तो 21 आता है ना, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए था भाई, फिर भी चलिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करिए। देखिए ये 0 0 कटता है तो 10 10 20 और 21 हो जाता है, मतलब 2 बार 10 10% की अगर वृद्धि करा रहे हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 1% है 21, 1% है 20, तो सेम फार्मूला आप किस में लगाओगे आप, अब इसमें तो क्या हो जाएगा 21 + 20 प्लस गुना कर लीजिए 21 गुना 20 बटे में ऐसा 100 कर लो, तो 21 और 20 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका, यस 41 आ जाएगा। इन दोनों का मान कितना आ जाएगा
41 आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 41। यहाँ से देखिए 20 पंच 100 और 5 का पहाड़ा पड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूना 10। तो देख लीजिए 41 में 4.2 को जोड़िए तो आ जाएगा आपका 45.2, 45.2 का क्या आ जाएगा, बेलन के आयतन में वृद्धि हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका फिर से हमारा क्या है कि भाई मैं मान के चलता हूँ, मैं 100 लेके चलता हूँ, 10 का वृद्धि करोगे एक बार तो त्रिज्या का 100 110, फिर दूसरा त्रिज्या तो फिर 110/100 और फिर ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, फार्मूला बता चुका हूँ मैं। इसमें वृद्धि हो रही 20 की तो 120 में से आ जाएगा भाई मेरे 100। ये 0 0 काट दो, 1 2 1 2 और ये देखो यहाँ से ऐसे काट दो, 11 11 में 121, 121 का जब आप क्या करोगे 12 से गुना करोगे और फिर दशमलव लगा दोगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 145.2, क्योंकि ये नीचे में ऐसे 10 बचा था तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर। ठीक है क्या, तो क्या आंसर, अब देखिए आप कितना लेके चल रहे थे 100 और अभी कितना है 145.2, मतलब आपकी वृद्धि कितनी हुई है, तो 45.2 की अभी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ 45.2 की आपकी इंक्रीमेंट हुआ है, आयतन में परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन का आयतन, घन आप सबने देखा हुआ है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, घन और घन आप सबने देखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है ये कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो घन का देखिए, घन जैसे कि आपका आपने वर्ग और मतलब क्या बोलना चाहिए, वृत्त और आयत देखा हुआ था आपने, ठीक है ना, वर्ग और आयत देखा हुआ था, सॉरी मैंने वृत्त कह दिया, जैसे कि आपने वर्ग देखा था और आयत देखा था, ठीक है ना, वैसे ही आपका घन और आपका घनाभ का केस में होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है घन, तो घन का जो आयतन होता है उसमें क्या होता है, इसमें लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा और आपका ऊंचाई भी रहेगा, और सभी क्या रहता है आपस में बराबर रहता है। ठीक है ना, प्रत्येक भुजा क्या रहता है आपस में बराबर रहता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, फार्मूला क्या बन जाता है कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तीनों आपस में क्या होता है बराबर, तो इसलिए भुजा 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 लिखते हैं। मतलब इसको फार्मूला के रूप में अगर हम कहें ए तो ये बन जाता है आपका a की घात में 3। तो क्या फार्मूला बना, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका तीनों भुजाओं का गुणा, मतलब जो भी अंक दिया है उसका 3 घात। ठीक है ना, a की घात में 3। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रतिशत कितना दिया, 10 की वृद्धि, मतलब a की घात में 3, मतलब a गुना a, तो मतलब हो जाएगा 10 10 और आपका 10। समझ गए क्या, अब बस बाकी काम आप तो कर ही लेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो 21 आएगा और 21 और 10 को करिए, इन दोनों को मैं फिर से बताऊंगा नहीं, आप सिर्फ 21 और 10 का करिए। तो 21 और 10 31 आएगा, प्लस 21 गुणा में 10 को बटे में 100 करोगे, ये देखो 0 0 कट जाएगा और ये दशमलव आगे तो 2.1, मतलब 3 10 का होता है हमारा 33.1% की वृद्धि। तो आंसर आ जाएगा 33.1। अब इसी को यदि आप उस तरीके से बनाओगे, कैसे, तो भाई मेरे 100 तो आप लेके ही चलो, 110 110 110, ठीक है, एक ठो काट दो, सबके बटे में 100 100 है, ये लो भाई लिख देता हूँ, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, एक ठो बच गया, क्या होता है जी 11 का क्यूब 1331, यही होता है ना, और एक जीरो बचा दशमलव बाद, तो हो जाएगा आपका 133.1। 100 लेके चलते हो भाई, 133.1 में 100 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 33.1 इंक्रीमेंट, बढ़ते क्रम में आयतन। ठीक है क्या, चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है। घनाभ में बस फर्क ये रहता है कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपका अलग अलग रहता है। ठीक है ना, 50% की वृद्धि कर दिए जाते हैं, सॉरी कमी, लंबाई में 50 की कमी, चौड़ाई में 20 की वृद्धि और ऊंचाई में भी 20 की कमी। ठीक है ना, तीनों को दे दिया और आयत पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 50 की कमी हो रही है माइनस 20 की वृद्धि हो रही है, परसेंट में है भाई ना, और ऊंचाई क्या हो रहा है उसमें भी 20 की कमी हो रही है। तो घबराना नहीं है, बस आपको लॉजिक जो बताया मैंने वैसी करिए। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे मेरे भाई, तो देखिए चूँकि पहली बार माइनस वाला आया है मैं पूरा लिखूँगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, हमेशा मैं बता चुका हूँ हर बार। ये देखिए बटे में 100, तो ये देखिए इन दोनों को घटाइए तो -30 तो यहीं पे आ जाएगा भाई,
यहाँ पे भी माइनस है, ये 0 0 कट गया, 5 दूना 10। तो ये देखो आपका आंसर आ गया -40। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया भाई, इतना जल्दी खुश मत होइए। ये सिर्फ इन दोनों का आया है -40%, जबकि मेरे पास इधर अभी कितना बचा है -20% अभी और बचा हुआ है। अब 40 और 20 में करिए तो -40 -20, और माइनस माइनस का हमेशा क्या होता है, गुणा करने से प्लस होता है, प्लस 20 गुना 40 और बटे में कर लो आप ऐसे 100। जीरो से जीरो ऐसे काटोगे भाई तो ये देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इधर देखिए -60 आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 8। तो 60 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना -52, और -52 आने का तात्पर्य है कि आपके आयतन में 52% की कमी हुई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आंसर आ गया है इस तरीके से, समझ गया क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर फोकस करिए भाई। कमी है मतलब माइनस, वृद्धि है मतलब प्लस, और फिर से ऊंचाई में कमी मतलब माइनस। तो हमारे पास दो दो का पेयर बनाते हैं, माइनस का माइनस लिखे, प्लस का प्लस लिखे, और दोनों का यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है। तो प्लस और माइनस से गुणा करने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 50 20 और बटे में 100। तो देख लीजिए इधर से तो 30 में से 20 गया, तो 50 में से 20 गया 30 आया, और 5 दूना 10 आया। तो इसको हम जोड़े तो माइनस इधर देखो 60 आया, और इधर देखिए जब हम लोगों ने इधर -40 मिला है, तो -40 और -20 का फिर से हम जोड़ी बनाए हैं। तो देख लीजिए माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हुआ है, तो 4 दूना 8, और 50 और 40 20 60, और 60 में से 8 गया आपका 52 आ गया। इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से? माना कि भाई मेरे पास 100 था, 50 की कमी कर दो तो ये हो जाएगा 50 बटे में 100। चौड़ाई में 20 की वृद्धि तो 120 बटे में 100, और ऊंचाई में 20 की कमी तो 80 बटे में आपका 100। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस भाई काटने का काम करो, ये देखो 0 0 कटा, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, ये देखो ये 0 ये 0, और 5 दूना ऐसे 10 कर ले भाई, और 2 चौके ऐसे 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 चौके 48%। ये बताइए कितना लेके चले थे 100%, अभी कितना बचा है 48। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। कैसे पता चला? तो 100 में से 48 को घटा के देख लो, पता चल जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 52% की अभी क्या हुई है, कमी हो चुकी है। क्लियर है क्या? हर बार 100 में से ही घटाते हैं ना जी, कम ज़्यादा पता करने के लिए वही तक तरीका है ना। चलिए बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन का। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है यार, तो एक लाइक तो बनता है भाई, है नहीं? तो चलिए लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। शंकु की त्रिज्या में 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसका ऊंचाई में 50% की कमी हो जाती है। त्रिज्या 40 बढ़ा, ऊंचाई घटा, लेकिन ये सब व्यर्थ है। कब तक? जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट है तो त्रिज्या का वर्ग, देखो देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आपको तो पता ही है किसका होता है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और जो शंकु होता है, जो बेलन होता है ना, उसका 1/3 होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैंने किसका कहा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा किसका, शंकु का आयतन। जहाँ पे आर दिया है हमारा 40, तो 2 बार आपका 40 40 लिखाएगा, और आपका हाइट में कितना दिया 50, वेरी गुड। तो आपका एच का मान है कितना 50। तो 3 हमारे पास परसेंट कौन कौन सा आ गया, 40 40 और आपका 50, ठीक है। तो चलिए दोनों को बना के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 40 और 50 करते हैं। लेकिन याद रखना भाई ना, ये दोनों हमारा क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, -50 है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का करते हैं। देखिए 40 40 80 तो यही हो जाएगा, और प्लस 0 से 0 काटोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 80 और 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 96। तो ये हो जाएगा 96, और इधर आपका कितना -50। अब इन दोनों का जोड़ी बनाइए। ये तो कर लोगे ना आप, कि बताऊँ? चलो अरे ये तो कर ही लोगे भाई, 40 + 40 + 40 गुना 40/100 जी। अब देखिए इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, 96 -50 माइनस आपका 96 गुणे में 50 बटे में ऐसे 100, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए 50 को घटाइए 96 में से, कितना बचेगा, ठीक। अभी हम इसको लिख लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 46, ठीक है। 46 में से इधर देखिए ये भी माइनस है, और देखो 50 को ऐसे भाग दो तो 2 बार में जाएगा, और 2 से इसको करो तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। तो देखो 46 -48, तो देखो क्या आंसर आएगा, -2। और -2 आ रहा है मतलब -2 किस बात का प्रतीक है, कम ज़्यादा का। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2% का गिरावट या फिर कमी आएगा
किसमें? शंकु के आयतन में 2% की कमी आएगी। इसी प्रश्न को कैसे बना सकते हैं? माना 100 है, 40 बढ़ाओ 140/100, 140/100 और आपका 50 कम करोगे तो 100 में 50 गया तो 50 बचेगा, 50/100 काटते चलो जहाँ तक आप कर सकते हो। ये देखो और इधर आ जाएगा 2 और ये जाएगा 2 सत्ते 14, तो 14 सत्ते 98। कितना लेके चलते हो भाई? 100। बचा कितना? 98। तो कितना खर्च हो गया? 2। मतलब 2% आपका क्या हो गया? गिरावट आ गया या कमी आ गया। किसमें? शंकु के आयतन में। तो ये था हमारा प्रतिशत का, ये मेरा आखिरी लेक्चर था। अब मैं कल से कोई नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा यदि पसंद आया हो तो। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए अच्छा लगा तो ठीक है सर करिए, नहीं अच्छा लगा तो सर बहुत बेकार पढ़ाते हो लिख दीजिए आप। लेकिन कमेंट जरूर करिए, उससे क्या होगा भाई, अगर ख़राब पढ़ा रहा हूँ तो आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा और मैं भी भाई कुछ दूसरा प्रोफेशन चूज़ करूँगा, पढ़ाना बंद करूँगा। ठीक है। हाँ, यदि सब कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, है नहीं? इतना तो कर ही सकते हैं आप। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए यार, है नहीं? हाँ, और नया टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दीजिए या फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी एक आध टॉपिक स्टार्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।